हैं। आज भूपेश बघेल जी राम वन पथ गमन बना रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी अंतरराष्ट्रीय रामायण कथा का आयोजन करा रहे हैं। पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे को भूपेश बघेल जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब के बारे में बताने का काम न आपको कांग्रेस पार्टी करेगी और न ही कोई भाजपा पार्टी करेगी। हम कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जगह जगह पर रोड़े अटकाने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे और आज उसी पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों का भला एक कांग्रेस पार्टी कभी करने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने परेशान होकर के बोला था, आप लोग चार आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का काम मत करना। चार आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य मत बनना। ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में जाओगे कोई भी हमारे एसटी एससी ओबीसी का भाई नेता बन के इनकी पार्टी में जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिताजी के आदेश पर राजपाट को छोड़ के 14 साल वनवास जाने का काम किया था, अपने पिताजी के आदेश का पालन किया था। लेकिन आज भूपेश बघेल जी के पिताजी आज वो जगह जगह बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे हैं, आज जगह जगह बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे राम को आदर्श मानने वाला बेटा है जो राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने पिताजी के आदेश को नहीं मान रहा है। आज जिन भारत माता की बात करते हैं वही भारत माता आज करा रही है, रो रही है। इस भारत के इस धरती पर जो पहाड़ है, जल है, जंगल है, जमीन है, उसको लूटने का काम ये मोदी जी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से भारत माता का नारा लगाते हो? आप उस भारत माता को अपनी मां मानते हो, इस धरती मां को अपनी मां मानते हो? क्या कोई बेटा अपनी मां के दोनों हाथ से लूटने का काम करता है? क्योंकि आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भारत की संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया गया है उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आरएसएस कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, अम्बेडकरवादियों की सरकार आए, जय भीम बोलने वालों की सरकार आए। जिसको जान की परवाह नहीं है, अरे वो मैदान लड़ते हैं। अरे खायर वह जो लड़ना न जाने तुमको से लड़ना न नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 सीधी खबर। यूं तो 14 अप्रैल को बाला साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन था, पर बहुजन समाज पार्टी आज पाटन विधानसभा क्षेत्र में आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और ग्रामीण लोग आए हुए हैं, बड़े उत्साही है कार्यकर्ता। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इनके प्रदेश के प्रभारी भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इनकी योजना है और किस मंशा से आज ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने भी बहुत शानदार भाषण किया और बहुत सारी बातें बताई, तो क्या लगता है आपको कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं और क्यों जुड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। आज इस मेरे साथ में है माननीय यूपी वाजपेयी जी प्रदेश प्रभारी, माननीय देवलाल सिंह जी माननीय प्रदेश प्रभारी, माननीय बहन लता गेटाम प्रदेश प्रभारी और हमारे सभी साथी लगे। आज इस बहुजन समाज पार्टी ने 14 अप्रैल को सभी जिलों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया और इन्होंने जो कि मुझे आमंत्रित किया था, मेरा पहले से दूसरे जगह कार्यक्रम था, मैंने आज समय दिया था, इसलिए आज यहाँ पे हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर अपने समाज को बताना चाहती है, सर्व समाज को,
कि बाबा साहब विचारों पर चलकर ही देश का कल्याण हो सकता है, प्रदेश का कल्याण हो सकता है। और जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की मंशा अनुरूप सरकार चलाने में विफल है, और इसलिए आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी लगातार इसी बात की गाँव गाँव बताने का काम कर रही है, और आज भी सभा करने के सभा के माध्यम से हम लोग इसी बात को। आपने भाषण के दौरान आपने अपनी एक योजना के बारे में बताया, एक वोट ₹1 वाला कुछ योजना थी, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ये एक वोट और एक नोट का अभियान चलाया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शुरू से गरीबों के सहयोग से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम की है। बहुजन समाज पार्टी ने आज भी किसी भूमि को किसी सहयोग लेने का काम नहीं करती है। इसलिए जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी है, मान्या बहन कुमारी मार्ती जो मुख्यमंत्री बनी, तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूंजीपतियों के दबाव से भारतीय संविधान के मंशानुरूप उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति की सरकार चलाई है। वही चीज हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपने लोगों को इस बात को बार बार बताते हैं। एक होगा प्रभारी जी, चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी चुनाव के लिए चल रही है? बहुजन समाज पार्टी पूरे 90 विधानसभा में खड़े करेगी और बिना किसी गठबंधन से पूरा 90 सीट में तैयारी। और अभी बहुजन समाज पार्टी की जो जनसंख्या के अनुपात आरक्षण देने की बात है, तो जैसे ही सरकार आएगी, माननीय भूपेश बघेल को पूरा ST/SC OBC के जो OBC का बेटा समझकर इस छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैं भी OBC का बेटा हूं, और मैं उससे कहना चाहता हूं कि यदि OBC का भला 27% आरक्षण बार बार घोषणा करके आप वादा खिलाफी किए, इससे मुंहतोड़ जवाब OBC के समाज देंगे। निश्चित रूप से पूरा छत्तीसगढ़ अब जाग उठा है, ST/SC OBC सर्व समाज जाग उठा है, और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार बनना तय है। प्रभारी जी, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अपने उच्च शिखर पे थी। अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है कि लास्ट टाइम आपने जो चुनाव लड़ा था, वो जो भी कांग्रेस साथ निकल रहा था, तो अभी आप अकेले लड़ने वाले हैं, तो क्या स्थिति बनेगी आपकी? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अपने बलबूते चलते हैं पार्टी, और ये तय है कि पिछले इलेक्शन में हमें जो रिजल्ट मिला, उससे बेहतर रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में मिल रहे हैं, और इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी शासन सत्ता में होगी। एक मुख्य फैक्टर इस चुनाव में होने वाला है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है, वो भी आदिवासी अंचल से आते हैं। आपके जो अध्यक्ष है, वो भी आदिवासी अंचल से आते हैं, और बार बार जो विषय आ रहा है कि आदिवासी पर ही हम पूरा दारोमदार रखने वाले हैं, तो कितना अच्छा कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी, इसमें क्या क्या उम्मीद है? बाकी पार्टियों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी ने एक आदिवासी को देखे तो इस प्रदेश के अध्यक्ष बनाया, तो सारी पार्टियों में एक भरोसा लग गया कि हमें भी आदिवासी देना है। और अभी कौन कौन सी पार्टी आदिवासी के अध्यक्ष रखती है नहीं रखते हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक जमीन से जुड़ा हुआ, बचपन से लगा हुआ इस आंदोलन में एक निष्ठावान कार्यकर्ता इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, और उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नौजवान, युवा बड़े पैमाने पर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बेहतर रिजल्ट 2023 के भी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। ये सर मैडम जी, बड़ी संख्या में महिलाएं आज आपके कार्यक्रम में आई हुई हैं, तो क्या कारण लगता है कि महिलाओं का जुड़ाव जो हो रहा है, वो क्यों महिलाएं जुड़ रही हैं आज? निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। हम गांव-गांव जाकर महिलाओं को बताने का काम करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही एकमात्र ऐसे नेतृत्व करता थे जिन्होंने हम महिलाओं को सम्मान दिया और पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया। बाकी विरोधी पार्टियों के जो पुरखे थे, उन्होंने ही हमारे लिए ऐसे घिनौने कानून बना करके रखे थे जो हम चूल्हे चौके तक सीमित हो सके और केवल मनोरंजन का साधन बन के रह सके। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करके बाबा साहब ने समता मूलक बनाने की दृष्टि से महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदार बनाया। महिलाएं किसी भी कीमत पर कम नहीं होती पुरुषों से, तो आप भी आगे आइए और आगे आकर के अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने अधिकार के लिए लड़े, अपने बच्चों की
जीवन बनाने के लिए लड़े। तो महिलाएं इसलिए समझ करके इस कार्यक्रम में आई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये टीम जो है, जो छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ाने वाली है, बहुत उत्साही है। और खासा उत्साह इसलिए भी है कि बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी क्या कर्तव्य करती है ये तो देखने का समय बताएगा, पर हम इनसे जुड़े रहेंगे और आपको बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों से संबंधित खबर बताते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें 10 इंची खबर। आप लोग थोड़ी देर धैर्य रखिए, क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जाना पड़ेगा। हम लोग हजारों साल से भूखे लोग हैं, जिसको खाना नहीं दिया गया, जिसको अच्छा कपड़ा पहनने नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग भूख को भी बर्दाश्त करने का क्षमता रखने वाले लोग हैं। तो थोड़ी देर और धैर्य रखिए, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बताने का काम ना आपको कांग्रेस पार्टी करेगी और ना ही कोई भाजपा पार्टी करेगी। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम समय समय पर बहुजन समाज में जन्म लिए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनमें से खास तौर पर संत कर्मा माता, संत कबीर साहिब, संत गुरु घासीदास जी, संत गुरु जितने संत महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सभी में महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी जन्म जयंती कार्यक्रम में आज आप लोग आए हुए हैं। और इन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बात को पूरे देश में घूम घूम कर बताने वाले वामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांसीराम जी के चरणों में सिर झुकाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आज इन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रही हैं और आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस जयंती प्रोग्राम में हमारे बीच मंच में उपस्थित माननीय OP वाजपेयी जी, प्रदेश के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, माननीय देवलाल सोनवंशी सिन्हा जी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़, और माननीय बहन लता गडाम जी, प्रदेश की महासचिव, और यहाँ उपस्थित सभी जिले के पदाधिकारी साथियों और जो भी समर्थक साथी लोग आए हैं, जो बाहर से सुन रहे हैं, रोड के उस पार से भी सुन रहे हैं, और यहाँ के जो भी निवासी हैं, उन सभी को मैं सादर जय भीम करते हुए आज अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूंगा। साथियों, आज इस छत्तीसगढ़ की सरकार है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जगह जगह पर रोड़े अटकाने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे, और आज उसी पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हे मेरे सर्व समाज के गरीब लोगों, गरीब किसान मजदूर भाइयों बहनों, आप लोगों का भला एक कांग्रेस पार्टी कभी करने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने परेशान होकर के बोला था, आप लोग 4 आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का काम मत करना, 4 आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य मत बनना। ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में जाओगे, कोई भी हमारे ST SC OBC का भाई नेता बन के इनकी पार्टी में जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। अकेले जाओगे, अपने समाज को मत ले जाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, उसमें जाओगे जल जाओगे, और उसमें जब उस पार्टी से निकाले जाओगे तो वापस अपने समाज के बीच में आओगे, तो उस समय समाज जो है आपको साथ देगा, कांग्रेस पार्टी साथ देने वाली नहीं है। अनेकों उदाहरण आप लोग देख लीजिए, कई आदिवासी नेता हैं जो जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी में विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाए। और जब कांग्रेस पार्टी ने लात मार के उनको भगा दिया, तो वापस समाज के बीच में आए और सामाजिक बैठकों में आजकल आना जाना करते हैं। इसीलिए मैं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिनका यह क्षेत्र है, पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या मजबूरी हो गई कि उनको
एक पिछड़े वर्ग के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के नेता बाल गंगाधर तिलक ने एक जमाने में कहा था, एक महाराष्ट्र के पूना के पास अथनी नाम के जगह में मीटिंग करके कि ये कुर्मी समाज के लोग क्या विधानसभा और लोकसभा में जाके क्या हल चलाएंगे, ये तेली समाज के लोग क्या कभी विधानसभा और लोकसभा में जाके क्या तेल पेरेंगे, ये लोग, ये कलार समाज के लोग क्या यहाँ विधानसभा लोकसभा में जाके क्या दारू बनाएंगे, ये आदिवासी लोग वहाँ विधानसभा लोकसभा में जाने का काम क्यों करेंगे। वहाँ तो हमारे जैसे बड़े बड़े लोगों को जाना चाहिए, बड़े बड़े जो उच्च जाति के लोग हैं और हम लोग सम्मानित लोग हैं और हम जैसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने आज ओबीसी का बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो आज ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ओबीसी समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन योजना लेके आए हैं। राम को अपना आदर्श मानते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए राम वन पथ गमन योजना के लिए आज इस छत्तीसगढ़ के बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किए हैं। अंतरराष्ट्रीय रामायण महाकुंभ के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किए हैं। इसका मतलब ये भगवान राम को अपना आदर्श मान के सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिताजी के आदेश पर राजपाट को छोड़ के 14 साल वनवास जाने का काम किया था, अपने पिताजी के आदेश का पालन किया था। लेकिन आज भूपेश बघेल जी के पिताजी आज वो जगह जगह बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे हैं, आज जगह जगह बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे राम को आदर्श मानने वाला बेटा है जो राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने पिताजी के आदेश को नहीं मान रहा है। अपने पिताजी के जो बात कर रहे हैं, उनके पिताजी जो काम कर रहे हैं, उनके आधार पर इनको छत्तीसगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा पर आकर सरकार चलाना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी वही मूवमेंट पूरे देश भर में चला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आकर के कोई भी व्यक्ति अपने समाज का भला नहीं कर सकता। ये हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले कह के गए हैं। इस देश के अंदर में बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र सरकार में, और बीजेपी का नारा है भारत माता की जय। भारत माता की जय जो बोलेगा उसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं ये लोग। भारत माता का क्या मतलब होता है? मैं बस्तर क्षेत्र से आता हूं, बस्तर क्षेत्र में रहने वाला एक आदिवासी का बेटा हूं। आप जाके देखिए बस्तर में, वहां का आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दे रहा है। हमारे लिए भारत माता ये है, हमारी माँ है, जमीन है, हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वही हमारी भारत माता है, वही हमारा देश है। तो असली देशभक्त कौन हुआ? जो आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए, हरियाली की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इन सरकारों से लड़ रहा है, वो असली देशभक्त है। कि ये लोग जो है केवल नारा लगाने वाले देशभक्त हैं। नारा लगाने से नहीं होता है, उसको हकीकत में अमली जामा पहनाना पड़ता है। आज जिन भारत माता की बात करते हैं, वही भारत माता आज करा रही है, रो रही है। इस भारत के, इस धरती पर जो पहाड़ है, जल है, जंगल है, जमीन है, उसको लूटने का काम ये मोदी जी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से भारत माता का नारा लगाते हो? आप उस भारत माता को अपनी माँ मानते हो, इस धरती माँ को अपनी माँ मानते हो? क्या कोई बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ से लूटने का काम करता है क्या? दोनों हाथों से मिलकर बर्बाद करने का काम करता है क्या? हमारा जो हसदेव का अरण्य जंगल है, वहां पर जो हजारों एकड़ जमीन में